प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम भक्ति आंदोलन के बारे में प्रमुख संतों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वल्लभाचार्य की, जिनका काल 1481 से 1533 ईस्वी तक माना जाता है। और कृष्ण भक्ति की जो परंपरा भागवत से प्रारंभ हुई थी और निम्बार्क द्वारा दार्शनिक रूप में रखी गई थी, उसका प्रतिपादन और विकास 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों या मनुष्यों द्वारा किया गया, जिनमें मध्यकालीन वल्लभाचार्य तो भारतीय आचार्यों की परंपरा में थे और चैतन्य ने उस परंपरा से अलग रहकर भी एक महत्वपूर्ण भक्ति संत के रूप में माने जाते हैं। वल्लभ का जन्म सन 1181 ईस्वी में एक तैलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता और पितामह भी उच्च कोटि के विद्वान थे और बनारस को उन्होंने अपने अध्ययन और कर्म का क्षेत्र बनाया था। बनारस में ही जन्म होने के कारण उत्तरी भारत के विद्वानों के संपर्क में उनका काफ़ी समय गुजरा और उन्होंने उत्तर भारत की धार्मिक परंपरा का भली भांति अध्ययन और परिचय प्राप्त कर लिया था। भागवत में इनका अटूट विश्वास था। कृष्ण भक्ति का इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत में पूर्ण निष्ठा और उत्साहपूर्वक उसका प्रतिपादन और प्रचार प्रसार किया। वल्लभ का सिद्धांत या वल्लभाचार्य का सिद्धांत शुद्ध द्वैतवाद कहलाता है और इस प्रकार के विचार 13वीं शताब्दी में विष्णु स्वामी ने रखे थे और वल्लभ ने उन विचारों को और अधिक स्पष्ट करके आगे बढ़ाया। उनकी प्रमुख रचनाएं अणुभाष्य, सिद्धांत रहस्य और भागवत टीका सुबोधनी हैं। इसमें उन्होंने वेदांत की एक अपने ही प्रकार से व्याख्या की है और उनका विचार है कि जगत सत्य है और सूक्ष्म रूप से ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म और जगत में कोई अंतर नहीं है। आत्मा और जड़ जगत ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ब्रह्म बिना किसी वस्तु अथवा शक्ति की सहायता से विश्व का निर्माण करता है। ब्रह्म और ईश्वर सगुण है और सच्चिदानंद है। जब ब्रह्म ज्ञान और क्रिया के गुणों से विभूषित होता है तो वह कृष्ण हो जाता है और यही कृष्ण जो है वो सृष्टि का निर्माता है, वही कर्ता और भोक्ता है और वह सच्चिदानंद है। विभिन्न वर्ग के प्राणियों में केवल उसका आनंद तत्व नहीं है, जिसकी प्राप्ति के लिए ही प्राणी जो है वो व्याकुल रहता है, आतुर रहता है। उनमें से चित्त और आनंद तत्व हटा देने से वही जड़ पदार्थ बन जाता है। इस प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म अपने गुणों के आविर्भाव और तिरोभाव के द्वारा जो चाहता है वो बन जाता है। इस प्रकार जीव और जड़ को मिला करके विश्व अथवा जगत कहा गया है। वास्तव में ब्रह्म ही है और इसीलिए जगत भी ब्रह्म ही है। यह जगत भ्रम नहीं है बल्कि वास्तविक सत्य है। इसकी सत्ता वास्तविक है, उसकी प्रतीति भ्रामक है। उनका मानना है कि अविद्या हमारे मस्तिष्क में है, जिसके कारण हमें जगत ब्रह्म से अलग जान पड़ता है और इस अविद्या से मुक्ति पाने का मार्ग है भक्ति, यानी भक्ति के द्वारा ही अविद्या को हटाया जा सकता है। और वल्लभ ने ज्ञान को भी मुक्ति के लिए सहायक माना है, परंतु भक्ति को ही मुक्ति का मुख्य साधन स्वीकार किया है। यह भक्ति ईश्वर की प्रेमपूर्ण उपासना और सेवा है। ईश्वर के प्रति इस प्रकार की अनुरक्ति तभी संभव है जब अन्य वस्तुओं से विरक्ति हो जाए, क्योंकि प्रेम में एक से अधिक का स्थान नहीं है। इस भक्ति में प्रेम ही स्थायी भाव है और ईश्वर से एकात्म इसका चरम बिंदु नहीं है। इसे तो केवल शुद्ध हृदय से प्रेम करके ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। कर्म, ज्ञान और उपासना से मुक्ति की प्राप्ति तो मर्यादित मार्ग है, जिसमें मनुष्य अपने प्रयत्न से अपने पाप नष्ट करता है, उनसे मुक्ति पाता है। लेकिन वल्लभ ने पुष्टि मार्ग का समर्थन किया, जिसमें मनुष्य बिना किसी प्रयास के केवल ईश्वर की कृपा से ही अपने पापों का नाश कर उसकी प्राप्ति कर लेता है। वल्लभ का लक्ष्य मुक्ति नहीं है, वह अपने आराध्य देव कृष्ण के पास पहुंचकर वृंदावन में उसकी क्रीड़ाओं में भाग लेना चाहता है और उनके लिए सेवा में तत्पर रहना चाहता है। कृष्ण सामीप्य और उनकी निरंतर सेवा करने का अवसर ही उनका अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि प्रेमी के लिए इससे अधिक और कुछ नहीं वांछित। उनके लिए इस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया है, क्योंकि पुष्टि का यहाँ अर्थ है ईश्वर की कृपा, जो केवल भक्ति द्वारा प्राप्त है और मुक्ति का साधन है। उन्होंने कृष्ण की प्रतिमा के पूजन पर भी बल दिया और वल्लभ के अनुयायियों में ही जो हैं वो अष्टछाप के कवि हुए, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का अपनी रचनाओं में जनता में प्रचार प्रसार किया है
और उसे साधारण जनता का सर्वप्रिय विषय बना दिया। इसी परंपरा में सूरदास ने सूर सागर की रचना की और मीराबाई ने अपने भजनों के द्वारा कृष्ण भक्ति को जन साधारण तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया। लेकिन यह भी सच है कि ईश्वर को सब कुछ अर्पण करने का इस संप्रदाय ने कुछ इस प्रकार का प्रपंच भी फैला दिया जिसका कि कृष्ण भक्ति के नाम पर समाज में कुछ ऐसे तत्वों को भी अवसर दिया गया जिससे कि जो कि वांछनीय नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है या मान्यता है वो अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है। इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के विषय में और रामानंद के विषय में। आशा है आपके लिए ये वीडियोस उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।